आशीर्वाद है। और मेरे बहनों भाइयों, ये राजेंद्र जावरा के विकास में राजेंद्र ने सुधीर जी के आशीर्वाद से साथ लेके कोई कसर नहीं छोड़ी। कई काम ऐसे थे जो हमने आउट ऑफ वे जाके किए। अब पिछली बार मुझे कहा था कि हाँ ओवर ब्रिज फ्लाई ओवर, हमने स्टेट के बजट से 2 फ्लाई ओवर स्वीकृत किए थे, उसमें से एक राजेंद्र पांडे को दिया, जावरा को दिया। जावरा का विकास, जावरा के विकास की गाथा कहता है। आज मेरे पास समय नहीं है कि मैं विस्तार से जावरा के एक एक विकास के कामों को बताऊं, लेकिन जावरा वालों, आज मुझे दिल से बताना, ईमानदारी से बताना, विकास के जितने काम हमने जावरा में किए, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? ऐसी रोडें कभी कांग्रेस में बनी थी क्या? ये जो एक्सप्रेस वे है, इसका भूमि पूजन अपन ने इसी धरती पर किया था, जावरा की। आज कैसा एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है। मध्य प्रदेश बदल गया विकास के मामले में। आज मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के नंबर 1 के राज्यों की बात में शुमार हो गया। कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं था, विकास को उनका विश्वास ही नहीं। 1.25 साल बीच में कांग्रेस की सरकार आई, आप बताओ कोई विकास का काम हुआ क्या? बदला लो। मुझे बताया कि यहीं के विधायक के उम्मीदवार ऐसा लोगों को प्रताड़ित किया कि लोगों ने मीडिया के सामने रो रो के कहा कि विकास नहीं महाविनाश करने आए। ये कांग्रेस के नेता, इनका भावनात्मक रिश्ता नहीं है मध्य प्रदेश। ये मेरी लाडली बहनाएं बैठी, यहां भी मेरी बहनें खड़ी है। मेरी बहनों और मेरी बेटियां भी खड़ी है। देखो, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं तो परिवार चलाता हूं। परिवार आप सब मेरा परिवार। अरे आप ही बताओ ईमानदारी से, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? अरे जोर से बताओ, मुख्यमंत्री के भैया? और मामा भी तो लगता हूं। आज जब रास्ते में आ रहा था तो बच्चे चिल्ला रहे थे, मामा आई लव यू। तो हम भी कह रहे थे आई लव यू टू। ये स्नेह और प्रेम का रिश्ता मेरे बच्चों से मेरा है। मेरी बहनों, मैं बहनों को देवी मानता हूं। दुर्गा सप्तशती में कहा है, देवताओं ने देवी जी की वंदना करते हुए कि हे माता, जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब तेरी मूर्तियां हैं। तो मेरी बहन जितनी भी है मेरे लिए देवी की मूर्तियां हैं। और जब बेटी को लाडली लक्ष्मी हमने बनाया, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में बहन और बेटियों को दिया ताकि आगे बढ़े और नेतृत्व करें। हमने 30% भर्ती बेटियों की पुलिस के फोर्स में की और एक कानून बनाया कि मासूम बिटिया को कोई गलत नजर से देखेगा, दुराचार अगर करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया जाएगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश पर कानून बना। मां बहन बेटी की गरिमा हमारी सर्वोपरि है और मेरे लिए तो देवियां हैं मेरी बहन। अभी हमने नवरात्रि में बेटियों के साथ बहनों की पूजन भी की। तो कांग्रेस के नेता मजाक उड़ा रहे थे कि ये मुख्यमंत्री तो नाटक नौटंकी करता है। मेरे भाई और बहनों बताओ, क्या कन्या पूजन नाटक नौटंकी है? जोर से बताओ, नाटक नौटंकी है? दिग्गी राजा सुन लो, ये नाटक नौटंकी नहीं, भारत की सनातन परंपरा है जिसका ना आदि है और ना अंत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वही निवास करेंगे जहां मां बहन और बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। लेकिन भाइयों और बहनों, ये महिला का, नारी जाति का सम्मान करना नहीं जानते। इनके वीडियो देख ले तो कहने में शर्म आती है। एक मंत्री हमारी बहन थी डबरा से, उसके बारे में कमलनाथ जी कहते हैं ये तो आइटम है, आइटम। तुम्हारे भी हमारी बहनें ऐसे सब इस्तेमाल करते हो, शर्म नहीं आती। लेकिन हमने लाडली बहना योजना बनाई। मेरी बहनों, आधी आबादी को पूरा न्याय, स्त्री जाति का भी हक है धरती के संसाधनों पर। मैं
मैंने कई गरीब बहन देखी जो 1000-2000 रुपए के लिए परेशान रहती थी और मांगना पड़ता था, पराधीन रहती थी। हमने तय कर दिया कि जितनी गरीब और निम्न मध्यम वर्ग की बहनें हैं उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डालेंगे। शुरुआत मैंने 1000 से की और बहनें भी मेरी बहुत है। 1,32,00,000। कितना सौभाग्यशाली भाई, मेरे जैसा कोई भाई दुनिया में होगा? 1,32,00,000 बहनों का मैं भाई हूं। और जब उनके खाते में 1000 रुपया डालते तो कितने डालना पड़ता साल में? 15,000 करोड़ रुपया। कितने? अरे बोल के बता दो, मैं तो दे रहा हूं 15,000 करोड़। बताओ हमारे अलावा कोई डाल सकता था? लेकिन ये तो शुरुआत है। 1000 से बढ़ा के 1250 की, अब 1500 भी करूंगा, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और बाद में कितने करूंगा? 3000 करूंगा। ये पूरी दुनिया सुन ले। बहनों की आंखों में आंसू ये भाई नहीं रहने देगा, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर ही चैन की सांस लेगा। और मैंने पूछा बाद में कि बहनों जिंदगी में कोई बदलाव आया क्या? बहनों बड़े उत्साह से बताई, भैया आजकल तो सासू मां बड़े प्रेम से बोलती है, बहू कैसी हो? और कुछ ने कहा कि हमारे मिस्टर के भी तेवर बदल गए। पप्पू की मम्मी क्या हाल है, पैसा आगे चली जाए। ये आत्मसम्मान बढ़ा गए और पैसा नहीं दिया, ये बहनों को सम्मान दिया है। सम्मान, मान, इज्जत दिया बहनों को, उनका हक दिया। ऐसे एक नहीं, अनेकों काम आज विस्तार से बताने का मेरे पास समय नहीं। परिवार की सरकार का मतलब क्या है? परिवार की सरकार का मतलब है परिवार के हर सदस्य का ध्यान। यहाँ किसान भाई बैठे 6000 पीएम देते, 6000 सीएम देते, 1000 रुपया महीना सीधे किसान के खाते में आते हैं। और राजेंद्र, आपने सिंचाई की योजनाओं की बात कही, धीरे धीरे उन पर तेजी से काम, धीरे धीरे उन पर भी काम कर रहे हैं। और मेरी बहनों, घर में भी पीने का पानी अब गांव में भी हैंडपंप का नहीं आएगा, पाइपलाइन बिछा रहे हैं, टंकियां बना रहे हैं और घरों में टोटी वाला नल लगा रहे हैं। अगर टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और सारे बर्तन भर जाएंगे, बाहर पानी लेने नहीं जाना। बताओ कांग्रेस ने कभी नल लगा के पानी दिया क्या? अरे कांग्रेस में पानी नहीं था, मेरी बहनों को पानी कहां से दिया? मेरे बेटा बेटियों, तो ढंग से पढ़ना है, ये मामा का संदेश है। मैंने दूसरे गांव जाने के लिए साइकिल दी बच्चों को, चाहे 5वीं पास करके 6वीं में जाए, 8वीं पास करके 9वीं में जाए। ये हमने जिनने कहा बच्चों से मेरे बेटा बेटियों ढंग से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओगे 12वीं में तो मामा लैपटॉप देगा, लैपटॉप। लेकिन मेरे लैपटॉप कमलनाथ ने बंद कर दिए। कमलनाथ जी मेरे भाइयों ने क्या बिगाड़ा था? तुमने बच्चों को लैपटॉप देना बंद कर दिए, तुमने संबल योजना बंद कर दी। मेरी बहनों, बेटा बेटी को जन्म के पहले 4000 और बाद में 12000 देता था। ये कांग्रेस और कमलनाथ ने वो 16,000 रुपया भी बहनों के लड्डू के बंद कर दिए थे। मेरी बहनों ने क्या बिगाड़ा? इन्हें मुख्यमंत्री तीरथ दर्शन योजना बंद कर दी। पहले हम रेल से तीरथ कराते थे, बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था? कमलनाथ, तुमने तीरथ यात्रा बंद कर दी। अब चिंता मत करना मेरे बुजुर्गों, तीरथ यात्रा फिर चालू। अब केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीरथ ले जा रहा हूं, हवाई जहाज से भी तीरथ ले जा रहा हूं। और बेटे बेटियों के बारे हमने तय किया 12वीं में अच्छे नंबर लाएंगे, कोई बेटा बेटियों, कोई जाति नहीं, कोई घर नहीं, बच्चे तो बच्चे हैं, उनका क्या भेद करेगा मामा? मैं अच्छे नंबर लाओगे तो मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी हम स्कूटी दे रहे हैं बच्चों को, प्रेरित कर रहा हूँ, बेटा के लिए कर रहा हूँ। जैसे मम्मी बच्चों से कहती है बेटा मांझा मैं साथी दूंगी, मैं कहता हूँ बेटा बेटी पढ़ लो, मामा स्कूटी देगा। इस बहाने बच्चे पढ़ेंगे तो अपने आप आगे बढ़ जाएंगे। राजेंद्र पांडे सीएम राज स्कूल खुलवा रहे हैं, अभी 2 बने और बनेंगे, 10 और बनवाऊंगा तुम्हारे क्षेत्र में। सीएम राज स्कूल, प्राइवेट स्कूल से बेहतर सीएम राज स्कूल, प्राइवेट स्कूल से एक की बिल्डिंग 40-40 करोड़ की, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्ले ग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। गरीब से गरीब का बेटा बेटी ढंग से पढ़ाई करेगा, चिंता मत करना। और एक बात और ध्यान से सुन लेना जागरा वालों, ये मामा इस धरती पर कह के जा रहा है, अगर मेरे बच्चों का अपनी मेहनत के कारण कोई जाति और समाज को मुझे कोई मतलब नहीं है, अगर उनका एडमिशन
मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। चिंता मत करना, मैं बच्चों की आंखों के सपने मरने नहीं दूंगा। उनको अनंत आकाश में ऊंची उड़ान भरने के अवसर दूंगा ताकि उनका भविष्य बेहतर बन सके, क्योंकि ये परिवार है अपना। बहनों और भाइयों, परिवार है। मैं और आप अलग नहीं है, मैं आप में हूं, आप मुझ में।